तो दोस्तों सेशन 2022-23 की कक्षा 1 से लेके 12 तक बोर्ड क्लासों को छोड़ के अन्य जितनी भी नॉन बोर्ड क्लासें हैं उनके परीक्षा परिणाम को लेके, रिजल्ट एक्सेल सीट को लेके, अंक विभाजन को लेके हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ गई कि हमें इस बार किस तरह से तो ये रिजल्ट है वो तैयार करना है, इनका जो अंक विभाजन है वो किस तरह से होना है, इनके रिजल्ट के लिए हमें कौन सी जो रिजल्ट है उनको यूज करना है, क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग के द्वारा थर्ड यूनिट टेस्ट है वो कक्षा 3 से लेके 8 तक है पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो ऐसे में कंफ्यूज है वो हो गया। तो इस वीडियो में हम इसी रिजल्ट को लेके, परीक्षा परिणाम को लेके, अंक विभाजन को लेके विस्तार से है वो चर्चा करने वाले हैं। और शायद मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जिसके बारे में, यानी इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे खुलकर बताने वाला हूं या खुलकर बात करने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बड़े ही खास होने वाली है, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यह वीडियो आपकी पूरी साल की जो मेहनत का है वो सारांश है। वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा 18 अक्टूबर 2022 को शिवरा पंचांग में आंशिक संशोधन को लेकर एक आदेश है वो जारी किया गया था। और इस आदेश में बिल्कुल साफ साफ ये कहा गया था कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक जो थर्ड यूनिट टेस्ट है, यानी जो तृतीय परक परीक्षा है, उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाता है। और इसके स्थान पर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर यहां पे RKSMB प्लस नो बैक डे है उसको लागू किया जाता है। यानी थर्ड यूनिट टेस्ट के जो 10 नंबर होते थे उनको यहां पर है वो एडजस्ट कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी समस्या आ गई अपने प्राइवेट स्कूल साथियों के सामने, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर है ये दोनों ही प्रकार की जो व्यवस्थाएं RKSMB और नो बैक डे है ये लागू नहीं है। अगर ये लागू होती तो यहां पे शिक्षा विभाग के द्वारा RKSMB की जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको सुविधाएं हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको उपलब्ध करवानी थी। लेकिन यहां पे शिक्षा विभाग के द्वारा इन प्राइवेट स्कूलों को इस तरह की कोई भी व्यवस्था है या सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे नो बैक डे है और RKSMB की है वो निजी स्कूलों में लागू नहीं। और इसको लेके न जाने कितने स्कूल साथियों का है मेरे पास कमेंट है, तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन फिर यहां पे एक सवाल उठता है, अगर निजी स्कूलों के अंदर है ये RKSMB के नो बैक डे लागू नहीं है, तो भैया इसके ये जो 10 नंबर हैं वो कहां पर एडजस्ट करें? क्योंकि इसको लेके ना तो कोई शिक्षा विभाग का कोई आधिकारिक आदेश है। जैसे ही हमारे स्कूल साथी किसी भी संबंधित अधिकारी के पास जाते हैं, चाहे वो नोडल केंद्र के अधिकारी हो या फिर वो CBO या DO ऑफिस के अधिकारी हो, इसको लेके कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं देते हैं। और वो इसलिए नहीं देते हैं कि यार उनको इस बारे में जानकारी है भी नहीं। और इसको लेके भैया मेरे पास न जाने कितने कमेंट है वो आ रहे थे। ये जो वीडियो है मैं 2-3 दिन बाद में है वो बना रहा था, लेकिन काफी रिक्वेस्ट आ गई। इस आधार को लेते हुए हमने का मतलब मैं और हमारे प्रिय जो हीरालाल जाट जी, जिनकी आप रिजल्ट एक्सेल सीट यूज करते हो, हमने मिलकर रिजल्ट सीट है वो तैयार की। जब हमारे द्वारा पहली जो रिजल्ट सीट तैयार की गई थी इन कक्षाओं को लेके, एक बार मैं यहां पे बात कर रहा हूं कक्षा 1 से लेके 8 तक, 9 से ऊपर की बाद की बातें हैं, क्योंकि ये जिला समान परीक्षा के तहत ये परीक्षाएं होनी है। 1 से 8 तक मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो पहली अपडेट के अंदर हमने क्या किया, उन्हें एक्सेल सीट के अंदर हमने थर्ड यूनिट टेस्ट है उसको ऐड कर दिया और हमने सीटें वायरल कर दी। अब जैसे हमने सीटें वायरल की तो बहुत सारे हमारे स्कूल साथी हैं जो प्राइवेट स्कूलों के हैं, उनके बहुत सारे कमेंट आने लगे कि सर ये क्या कर दिया, ये जो रिजल्ट सीट है वो तो नियमानुसार है नहीं, यहां पर थर्ड यूनिट टेस्ट है नहीं, आपने कहां से थर्ड यूनिट टेस्ट है वो लागू कर दिया। तो ऐसे में हमने इस पर विचार किया, फिर से हमने अपडेटेड जो एक्सेल सीट है वो आपको प्रोवाइड करवाई
उनमें से हमने थर्ड यूनिट टेस्ट को हटा दिया। अब जैसे ये थर्ड यूनिट टेस्ट हमने हटाया तो भैया फिर से आपकी क्वेरी आने लगी, अरे ये क्या कर दिया, हमने तो हमारी स्कूल के अंदर भैया थर्ड यूनिट टेस्ट लिया है और आपने तो इसे हटा ही दिया, ये मामला क्या है। तो भैया देखिए, इसको लेके आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि यहां पे नो बैक डे वाली व्यवस्था अपने निजी स्कूलों में है नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो हमें ये 10 नंबर है वो ऐड करने होंगे कि नहीं होंगे। अगर हम थर्ड यूनिट टेस्ट को नहीं रखेंगे तो ऐड कहां होंगे। चलिए हमने उसको भी हटा दिया, इस 10 नंबर को हमने कहीं दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया, उसको लेके आप बड़े कंफ्यूज हो गए। लेकिन ये कंफ्यूज केवल आप नहीं हुए, ये कंफ्यूज हम भी हुए थे, क्योंकि एक तरफ कर दे तो आधे साथी ये बोलते हैं, आधे साथी ये बोलते हैं। तो भैया इस प्रकरण को लेके हम पहुंचे निदेशालय, ठीक है। अब निदेशालय तकरीबन मेरे द्वारा यहां पे जहां तक मुझे याद आ रखा, बाकी स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, 7 फरवरी 2023 को हमने इस संबंध में है संबंधित डिपार्टमेंट से सूचना मांगी थी, सेकेंडरी वालों से, उनको हमने मेल किया था। बात केवल सेकेंडरी लेवल की नहीं थी, एलिमेंट्री को भी हमने इसको लेके मेल किया था, या फिर शिवरा पंचांग से जुड़े जितने भी अधिकारी थे उनको भी हमने इस संबंध में मेल किया था। और हमने ये सूचना चाही थी कि भैया ये जो RKSMBK है, नो बैक डे है, गवर्नमेंट में लागू है, प्राइवेट में लागू नहीं है, ये 10 नंबर का जो एडजस्ट है हम कहां करेंगे। तो भैया उन्होंने क्या किया, पहले तो हमने उनको मेल की और उसके बाद हमने उनको फोन कॉल किया, तो वो बोल रहे हाँ ठीक है, इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, जो भी जानकारी होगी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन भैया हमने वेट किया 2 बार कॉल किया, 5 बार कॉल किया, हमें कोई भी स्पष्ट जवाब है वो नहीं दिया गया। और लास्ट में हमने, यानी मैं और हीरालाल जी ने इस पर विचार किया, क्यों ना हम इस पे RTI है वो लगा दें, ताकि हमें एक स्पष्ट जानकारी है वो मिल जाए। और इसको लेके भैया मेरे द्वारा यहाँ पे 22 अप्रैल को हमने RTI लगाई, और लगाई थी हमने एलिमेंट्री, क्योंकि 1 से 8 का जो प्रकरण होता है वो एलिमेंट्री का होता है। और भैया एक खास बात यह है कि जैसे हमने यहाँ पे RTI लगाई तो एलिमेंट्री वालों ने हाथ ऊपर कर दिए और उन्होंने हमें ये बोला कि भैया ये जो मामला है ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, ये तो सेकेंडरी लेवल का है। और उन्होंने क्या किया कि हमारी जो RTI है वो सेकेंडरी लेवल पे है, वहां पे उनको फॉरवर्ड कर दी और उनको ये कहा कि भैया इस बंदे ने जो पॉइंट वाइज यहाँ पे जानकारी मांगी, मैंने तकरीबन 12-13 पॉइंटों पे जानकारी मांगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। तो इन पॉइंट वाइज की जानकारी आप हमें भी प्रोवाइड करवा दीजिएगा और भैया संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, कैंडिडेट है, इनको भी आप प्रोवाइड करवा दीजिएगा। और भैया आज यहाँ पे 26 अप्रैल हो चुकी है, 24 तारीख को उन्होंने फॉरवर्ड किया था, अभी तक उनका कोई भी जवाब नहीं है। जवाब इसलिए नहीं आया कि हमारे सवाल ही कुछ ऐसे और मैं एक ऐसा पहला व्यक्ति हूं, या फिर जो हीरालाल जी हम दोनों ऐसे पहले व्यक्ति हैं इस संबंध में काफी एक्टिव है। कुछ लोग बोल रहे थे कि साथी बोल रहे थे कि हमारे जवाब आप नहीं दे रहे हो, तो यार जब स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं आती है तो हम जवाब कैसे दें। हमने तो हमारे हिसाब से थर्ड यूनिट टेस्ट एडजस्ट किया था, क्योंकि ये व्यवस्था जब स्कूल में लागू नहीं होंगी तो भैया अन्य जो व्यवस्था हम कैसे कर पाएंगे स्कूल में अपनी मर्जी से। तो भैया देखिए, पहली बात तो ये कि यहां पर एक बार है, यहां पे निदेशालय का जवाब आने दीजिएगा, इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये थर्ड यूनिट टेस्ट है, ये सबको कंफ्यूज कर रही। जैसे स्पष्ट जवाब आ जाएगा, हर एक जानकारी आपको क्लियर है वो कर दी जाएगी। तो अपन जब तक है यहां पे क्या करें, करना क्या, आपको अपने रिजल्ट है वो बच्चों का तैयार करना है, क्योंकि 2 मई को हमें बच्चों का रिजल्ट है वो सुनाना है। इस आधार के ऊपर भैया जो भी हीरालाल जी के द्वारा जो एक्सेल शीट तैयार की है उसी में आपको अपना रिजल्ट है वो चढ़ाना है और वही रिजल्ट आपको देना है। और एक और खास बात हीरालाल जी एक्सेल शीट को लेके, देखिए आज 26 अप्रैल है और यहां पे देखिए कक्षा 1 से लेके 11 तक, नॉन बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड वाली क्लास नहीं रहनी है इसके अंदर, ठीक है। तो सभी जो कक्षाओं की अपडेटेड जो एक्सेल शीटें हैं जिसके ऊपर लिखा होगा 27 अप्रैल, आज उसका फाइनली अपडेट हो जाएगा, रात के 12-1 बजे के लगभग है, क्योंकि जो साथी हैं हीरालाल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। जैसे वो अपडेट कर देंगे रात को मेरे पास मेल आ जाएगी उनकी, हम अपडेट कर देंगे हमारी वेबसाइट पे, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। होम पेज पे हीरालाल जी का एक लिंक मिलेगा, सारी एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपने पुराने एक्सेल शीट के अंदर अपना डाटा चढ़ाया है तो घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, वहां से आपको कट कॉपी पेस्ट करना है और नई वाली में आपको लाके है उठा दे के पटक देना है, सीधा मतलब ये है कि पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहां पे एक सवाल उठता है, क्या हमें सीटोर वाली एक्सेल सीटें यूज करनी चाहिए या फिर हीरालाल जी वाली सीट है वो यूज करनी चाहिए, हमें रिजल्ट है वो किस आधार पे वो जमा करवाना चाहिए। तो दोस्तों आपको एक जानकारी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं
देखिए, निदेशालय के द्वारा इस बात को कहीं पर भी क्लियर नहीं किया गया है या इसको लेके कोई भी आज तक ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है कि आपको अपने स्कूल का जो रिजल्ट है वो किसी रिजल्ट एक्सेल सीट में किसी सीडी में आपको अपलोड करके उसके बाद आपको जिला समान परीक्षा के तहत या ऑफिस में आपको जमा कराना, ये कहीं पर भी आदेश नहीं। अगर किसी के पास आदेश है, मैं यहां पे डीओ के आदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं निदेशालय की, क्योंकि डीओ वाले अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा काम करवा रहे हैं। और एक और खास बात देखिए, यहां पे देखिए, आज की मैं यहां पे बात कर रहा हूं 26 अप्रैल की। देखिए, 24 अप्रैल को मेरे जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा झुंझुनू से आदेश जारी किया गया था जिला समान परीक्षा के कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 तक के रिजल्ट जमा करवाने को। और उसमें भैया ये जो रिजल्ट शीट है इनको सीडी में अपलोड करने और इनका जो एक तो टीचर वाइज रिजल्ट है, रिजल्ट जो एग्रीगेट है, ठीक है, और जो कास्ट वाइज वगैरह वगैरह, ये जो रिजल्ट जमा करवाने के लिए उन्होंने बोला था। और इसको लेके उन्होंने 3 एक्सेल सीट हैं अपने जो भी ब्लॉक लेवल के अपने क्षेत्र के जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे उन्होंने वायरल कर दी, जिसमें से 2 सीटें थी सीटोर वाली और 1 सीट थी यहां पे हीरालाल जी वाली। अब भैया जैसे 24 को आदेश आया, 2 दिन मैं यहां पे था, आज ये प्रकरण और मेरे सामने आया। बहुत सारे स्कूल साथी बार बार मुझे कॉल भी कर रहे थे, तो भैया मैंने सबसे पहले तो डीओ साहब से बात की। तो देखो, एक अंदर की बात आपको बताऊं ना, तो डीओ साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया यार मुझे इन एक्सेल सीट के बारे में नहीं पता है, ये जानकारी तो आपको जिला समान परीक्षा वाले स्पष्ट रूप से देंगे। जो भी है आप उनसे बार्गेनिंग कीजिएगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, समस्या, फिर आप मुझे बताएगा। तो मैंने क्या किया, जिला समान, ये झुंझुनू वालों के लिए मैं खास बात बता रहा हूं, आगे सभी जिलों की भी बताऊंगा, लेकिन बने रहना पड़ेगा, वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली। तो जब मैंने जिला समान संबंधित जो परीक्षा के आयोजक महोदय हैं, अधिकारी महोदय, उनसे हमने बात की, उनको हमने समझाया कि पहली बात तो ये है कि हमें ये बताया गया कि ये आपको किसने परमिशन दी, कि कौन सी रिजल्ट सीट है, या ये सीट है या ये सीट। मैं आपको जानकारी, मैं उनसे ये बात कर रहा हूं फिलहाल कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहां पे कि देखिए, जो सीटोर वाली साइट है वो विभाग द्वारा प्रमाणित नहीं है, जबकि हीरालाल जी वाली जो साइटें हैं, एक्सेल जो सीटें हैं वो प्रमाणित हैं। वो किस लिए हैं, क्योंकि आपकी साला दर्पण की जो आईडी है, जो स्टाफ आईडी है, उस पे आप देखिएगा, वहां पे आपको केवल और केवल हीरालाल जी की एक्सेल सीटें हैं वो आपको देखने को मिले। क्या आपने इसे देखी है? बोले हाँ बिल्कुल मैंने देखी है। तो फिर आपने सीटोर वाली को कैसे, मतलब लोगों से रिजल्ट आप तैयार करवा रहे हो, आप कैसे कह सकते हो कि ये प्रमाणित है? सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा एक ही मकसद है कि सबका सहयोग करना। तो बोला फिर आप चाहते क्या हो? भैया मैं ये चाहता हूं कि ऑफिशियल सीटों से अगर आपको डाटा कलेक्ट करवाना है, पहली बात तो ये निदेशालय के द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया है, वो अपनी मर्जी से हाथ से लिख के देंगे आपको, एक्सेल सीट में नहीं देंगे। तो बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुविधा तो होती है ना यहाँ पे। देखिए, रिजल्ट एक्सेल सीट के अंदर कोई भी स्कूल साथी अगर अपना रिजल्ट तैयार करता है, एक तो उनको बनी बनाई मार्कशीट मिल जाती है, केवल स्टूडेंट का डाटा चढ़ाना होता है, टीचर वाइज है, कास्ट वाइज है, सारा रिजल्ट अपने आप हो जाता है। तो एक उनकी सुविधा के लिए। अब उन्होंने बोला कि मैंने ये बोला उनको कि आपने ये जो सीटोर वाली जो साइट है, क्या निदेशालय ने आपको भेजी? नहीं। कहां से ली आपने? बोला सोशल मीडिया पे आई थी, चेक किया था। बोले पूरी तरह से नहीं किया था। तो भैया यहां पे आप देखो, ये सीटोर वाली एक्सेल सीटों में एरर है। बोले यार मुझे तो इतना ध्यान नहीं है। तो फिर क्या करें, समाधान क्या है? मैंने बोला समाधान सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल हीरालाल जाट वाली। तो उन्होंने कहा कि यार हीरालाल जाट वाली तो सभी सीटें उपलब्ध नहीं है। कहां से आपने देखा? नहीं पता। हमने हमारी वेबसाइट के बारे में उनको अवगत कराया, 5-10 बातें और एक्स्ट्रा मैंने उनको बताई कि भाई ये मामला। तो देखिए, मेरे झुंझुनू जिले की मैं यहां पे बात करूं, मेरे झुंझुनू जिले के अंदर केवल और केवल हीरालाल जी की जो एक्सेल सीटें मैंने यहां पे अप्रूव है वो करवा दी। और आज यहां पे देखिए हीरालाल जी की सभी एक्सेल सीटें हैं वो आ जाएंगी। तो सभी झुंझुनू जिले से जो भी साथी जुड़े हुए हैं, केवल और केवल हीरालाल जी वाली जो एक्सेल सीटें हैं उन्हीं में आपको अपना रिजल्ट है वो तैयार करना है। सारी साइटें हैं हमारी वेबसाइट पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे जिलों की। अगर दोस्तों यहाँ पे दूसरे जिले के अंदर फिलहाल तक मेरे इतनी जानकारी नहीं आई है मेरे पास, अगर आपके यहाँ पे अगर सीटोर वाली जो एक्सेल सीटें हैं उनको लेके यदि कोई आपको आदेश जारी करता है, कहता है रिजल्ट जमा करवाने के लिए, तो भैया आप मुझे अवगत करवाएगा। मैं संबंधित अधिकारी से बात करूंगा। मुझे एक तो आपका खुद का नंबर है और इसके साथ यहाँ पे डीओ साहब के नंबर है, जिला समान परीक्षा के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके नंबर है। सारे जो नंबर हैं जो कक्षा 9 से लेके 11 तक का टाइम टेबल है उसके लास्ट में आपको मिल जाएगा। मुझे मेल कर देना। मैं मेरे हिसाब से है अपने आप है
उनसे बात कर लूंगा। और ऑल ओवर राजस्थान में जहां तक संभव हो सकेगा पूरे राजस्थान में हीरालाल जी वाली साइड से ही रिजल्ट है मैं जमा करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो एक्सेल सीटें हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका बच्चों का या आपकी स्कूल का रिजल्ट तैयार करना बहुत ही आसान है। और एक गवर्नमेंट कर्मचारी भी हैं, विभाग के द्वारा इनकी जो सीटें हैं वो अप्रूव भी की गई। सीटों वाली कोई अप्रूव नहीं है, एरर है, पैसे ले रही हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्कूल साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर उसमें तो एरर आ रहा है। तो भैया मैंने हर बार कहा क्यों डाउनलोड कर रहे हो आप तो हीरालाल जाट वाली एक्सेल सीट है वो यूज किया करो, ठीक है। और इस संबंध में देखिए जो थर्ड यूनिट टेस्ट है हमने आरटीआई लगा रखी है, जैसे इनका जवाब आ जाएगा तो थर्ड यूनिट टेस्ट का भी रास्ता वो निकल जाएगा। और थर्ड यूनिट टेस्ट का नहीं, ये जो आरकेएस, एमबीके, नो बैक डे है, इसके अलावा जितने भी सवाल हैं एक एक की जानकारी आपको है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगी। और जब तक आप है ये जो पुरानी वाली जो एक्सेल सीट है जिसके अंदर 27 अप्रैल अपडेटेड लिखा हो, सीट की पहली टेब है, सीट है ना उसके अंदर वर्कबुक के अंदर पहली जो सीट है उसके अंदर वही सीट आपको काम में लेनी है। पुराने में डाटा तैयार कर लिया, कट कॉपी पेस्ट है वो कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और इसको लेके देखिए बहुत सारे स्कूल साथी हैं सर इसमें थर्ड यूनिट टेस्ट नहीं है, इसमें है रिजल्ट एक्सेल शीट को लेके। बाय द वे कोई रिजल्ट को डेटा के अंदर मार्क शीट के अंदर डेटा सही नहीं आ रहा है, कहीं पर नाम नहीं आ रहा है, कहीं नंबर सही नहीं जुड़ रहे हैं, रिजल्ट फाइनल नहीं आ रहा है, अगर इस तरह के एरर आते हैं तो हमें सूचित कीजिएगा। इसके अलावा भाई कितने नंबर का यहाँ पे टेस्ट होगा, ये 10 नंबर कहां से लेके आए, ये अंक विभाजन हमें समझाएगा, इसको लेके ना तो आप मुझे कमेंट करें और ना ही हीरालाल जी को आप है वो कमेंट करें, क्योंकि इस संबंध में हम गहराई से विचार कर रहे हैं। जब तक यहाँ पे अधिकारी कोई जानकारी हमारे पास नहीं आ जाती तब तक हम भी इसके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकते। तो भैया इसको लेके आप कमेंट मत, हम लगे हुए हैं और आज से नहीं है, पिछले 20 दिनों से इसमें बहुत गहराई से हम विचार कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास पुराने गवर्नमेंट के या शिक्षा विभाग के जो आदेश है उनका कॉम्बिनेशन हम बिठा रहे हैं कि कहां कहां पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या कहा गया है, उस आधार पर हम जो अथेंटिक जो जानकारी है उनसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी वो भी भ्रमित है कि करें तो क्या करें। तो ऐसे में अगर वो ऐसा करते हैं तो पूरे सिस्टम में ये परिवर्तन होने वाला है। अन्यथा जो हमारे द्वारा एक्सेल सीटें तैयार की गई आपको उन्हीं में काम करना है, चाहे उसमें थर्ड यूनिट टेस्ट हो या नहीं हो, क्योंकि इसको लेके आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि बच्चों का तो आकलन किसी आधार पे तो करना ही है भी, एक सब्जेक्ट का द्वार्षिक और वार्षिक का 200 नंबर का यहाँ पे है पूरा कुल पूर्णांक होने वाला है, ये 10 नंबर कहां से एडजस्ट करेंगे। तो कुछ सोच समझ के हमने यहाँ पे किया है। और जहां तक 99% तक जहां तक हमें संभावनाएं लग रही हैं थर्ड यूनिट टेस्ट को है निजी स्कूलों में शायद अप्रूव है वो कर दी जाएगा। फिलहाल मैं इसकी पक्की गारंटी आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऐसा हमारा विचार है। तो जो भी हमारे स्कूल साथी हैं उनसे कहना चाहूंगा आप अपना रिजल्ट है वो तैयार कीजिएगा और ये जो जानकारी है लोगों तक आप पहुंचाएगा। हालांकि वीडियो काफी लंबी हो गई और हम लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और आप भी अपने काम में है वो आराम से आप काम कीजिएगा। और इसके अलावा देखिए जो हीरालाल जी वाली एक्सेल सीटें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कहीं पर आपको कहीं पैसा नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति इन एक्सेल सीटों को लेके आपसे पैसा मांग रहा है तो आप हमें सूचित है वो कीजिएगा। और एक चलते चलते जानकारी देना चाहूंगा, देखिए इनके अंक विभाजन को लेके रिजल्ट शीट को कैसे यूज किया जाता है, कौन से रिजल्ट शीट में कैसा काम किया जाता है भैया, तो इसको लेके देखिए हीरालाल जी की एक जल्द ही वीडियो आने वाली है। हालांकि उसके बारे में हमने विचार किया, तकरीबन 10-11 पॉइंट मेरे द्वारा उनको बताए गए हैं, उन्हीं टॉपिकों पे वीडियो आने वाली। तो अंक विभाजन है उनको लेके उनकी एक वीडियो आने वाली है, 1-2 दिन आप रुक जाओ क्योंकि अभी वो रिजल्ट शीट बनाने में व्यस्त हैं, तो इसके लिए आपके लिए वीडियो नहीं आ रही है। और कल तक उनकी ये जो 11th क्लास वाली है वो वीडियो भी आ जाएगी, उनको देख के आप है अपना रिजल्ट वो तैयार कर लीजिएगा। और भैया ये चलते चलते कहना चाहूंगा यार सपोर्ट कीजिएगा उस बंदे को, कितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखिएगा कंप्लीट उनको ना। हालांकि गवर्नमेंट कर्मचारी आपसे तो कोई लेना देना नहीं है ना, आपका कोई मतलब नहीं है उनसे, गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, अपनी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन भैया हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार एक लाइक तो हमारी वीडियो के लिए बनता है और दूसरा लाइक उनकी वीडियो के लिए बनता है। उनके चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, उनको मोटिवेशन करना है, ठीक है ना। और बाकी आगे जो भी समस्याएं आते रहेंगे, आपकी सारी समस्याओं से हम रूबरू हैं, आपके सभी जो कमेंट हैं हम पढ़ते रहते हैं, उसी के अनुसार हम काम करते रहते हैं। तो आप बेझिझक होके है अपना रिजल्ट है उन एक्सेल सीट में तैयार कीजिएगा, जहां तक संभव हो सकेगा हर समय आपके हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे। और इसको लेके देखिए बहुत सारे जो शिक्षा से संबंधित जुड़े अधिकारी कोई भी स्पष्ट जवाब आपको नहीं दे रहा। अगर स्पष्ट जवाब आपको दिया है
क्या बोल रहे हैं, एक बार अपनी राय कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ताकि यार मुझे भी तो पता चले कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रखा है। मैं तो मेरे डिस्ट्रिक्ट की जानकारी है ना वो दे सकता हूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी है वो शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।